का ये सत्र हम एक 7 चक्रों में से एक चक्र लिया है हमने आज, सहस्त्रार चक्र। इस पर ही आज हम मेडिटेशन करने वाले हैं। उसके पूर्व कुछ चक्रों के बारे में जानेंगे। अष्टांग योग में प्राणायाम, आसन और ध्यान, इन तीनों के द्वारा इन चक्रों का हम बैलेंस कर सकते हैं। मतलब योग से, प्राणायाम से और ध्यान, इन तीनों को जरिए हम इन चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम इन चक्रों का बैलेंस करेंगे तो हमें उसका अधिक से अधिक फायदा होगा। 7 चक्र तो हमारे पास, सभी के पास है, सिर्फ उन्हें बैलेंस रखना है, उनके गुणों को ऊर्जित करना है और उसका लाभ हम खुद ही लेंगे। पूर्व बहुत पुरानी बात है, बहुत हजार सालों पहले, कम से कम 2000 साल पहले, और इन मंत्र के पठन और ध्वनि तरंग के ऊर्जा द्वारा चक्रों का संतुलन किस तरह से किया जाए, ये भी बातें कुंडलिनी योग में बताई गई है। मंत्र द्वारा होने वाले कंपन हमारे शरीर और मन, इन दोनों को सेतु का काम करते हैं। तो मन और शरीर, इनको सेतु बंध, मतलब दोनों को ज्वाइन करने का काम ये चक्रों के मंत्रों द्वारा होता है, मंत्रों के कंपन द्वारा होता है। सपोज अब यही मैं आपको उदाहरण द्वारा बताती हूँ। सपोज कोई घटना घटी, जो इस घटना से हर एक ही घटना है, पर उसका अलग अलग लोगों पे अलग अलग परिणाम होता है। जैसे कि अभी देखो, ये कोरोना वायरस का ही माहौल देखना। ये कोरोना वायरस जैसे ही बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया, तो लोगों पे अलग अलग इफेक्ट इसका आया। कई लोग बहुत डर गए और कई लोग ऐसे रहे कि ठीक है, अब ये संकट आया है तो इसे निभाएं, इसे फेस करेंगे और कुछ दिनों के बाद ये संकट चला जाएगा। ऐसी भी मनोवृत्ति कई लोगों की रही। कुछ लोग तो टीवी में न्यूज देखकर रोए। मतलब हर एक लोगों पे हर एक अलग अलग लोगों ने रिएक्ट किया है, क्योंकि उनकी भावनाएं वैसी रही। अगर किसी का पृथ्वी तत्व स्ट्रांग है, मतलब मूलाधार चक्र, तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब फर्क पड़ता है, यानी वो थोड़ी सी हिम्मत से काम करता है, धैर्य से काम करता है। हाँ चलो, इसे फेस करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। डर के नहीं रहते ऐसे लोग। तो और जिनका अनाहत चक्र अगर एक्टिव है, तो वो लोग काफी इमोशनल होते हैं। तो ऐसे लोगों को कुछ न्यूज देखकर या कुछ ऐसी घटना देखकर दुखित हो जाते हैं। इस तरह चक्र जागृति से हमें मेंटली स्ट्रांग करना है। ये अगर चक्र हमारे स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, तो हम खुद भी स्ट्रांग होंगे, हमारी भावनाएं संभल जाएगी। मतलब जो अधिक डरे हुए हैं, कम से कम उन्हें हिम्मत होगी। 7 चक्र सभी के पास है, उन्हें हमने डेवलप करना है, और इसीलिए आज का यह ध्यान सत्र है। और जिनका, अब सपोज किसी का चक्र वीक कैसे है, इम्बैलेंस कैसे है, ये उसकी भावना से बताया गया है। मतलब सपोज कोई बहुत डर गया, तो उसका कौन सा चक्र वीक है। अगर वो धैर्यवान है, उसने फेस किया है सही तरीके से, तो उसका कौन सा चक्र स्ट्रांग है, या वो उसके चक्र सभी स्ट्रांग है, इसलिए वो इस तरह से फेस कर सकता है, ये हम जान सकते हैं। अभी तक हमने जो चक्र ध्यान किया है, उनमें एक एक चक्रों का हमने गुण देखा है। उनके गुण को डेवलप करना और उनका हमारे शरीर पे क्या परिणाम होता है, वो भी हमने देखा है। उनके गुण को किस तरह से डेवलप करना, ये भी हमने देखा है। उनको एक्टिवेट कैसे करना, ये भी हमने देखा है। तो आज का ये मेडिटेशन, इसके लिए हम सहस्त्रार चक्र की बात करेंगे।
सहस्त्रार चक्र पर आज मेडिटेशन करने वाले हैं। आज बात करेंगे इस अंतर यात्रा में सहस्त्रार चक्र की। यह चक्र एक एंटीना माना गया है जो ब्रह्मांड के किरणों को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि ये चक्र हमारा माथे पर है, ये हमारा अत्युच्च शिखर, यहाँ सहस्त्रार चक्र का उदय होता है। इसलिए आपको भविष्य की योजना सफल करने में ये चक्र आपको मदद करता है। सहस्त्र दल पदम यानी सहस्त्र पंखुड़ियों वाला ये कमल अपने टालों पर विराजमान है। एक ऐसा एनर्जी सेंटर जो हमें चैतन्य देता है, डायरेक्ट कनेक्शन है उसका ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से। इस तरह ये राजसिक शक्ति को भी, हमारी राजसिक शक्ति जो है उसे ऊर्जित करता है, शक्ति प्रदान करता है। ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा को, ऊर्जा का ये प्रवेश द्वार है, और ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जा हमें शक्ति प्रदान करती है, मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली। मतलब मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर पे हमें शक्ति प्रदान करने का काम ये चक्र। ये प्राण शक्ति हमें जीवन देती है, शरीर को प्राण देती है, मतलब शरीर की हर पेशी को प्राण डालने का काम ये शक्ति करती है। शरीर के अंदर एक एक रिपु का क्षमन करती है। रिपु आपको पता होंगे, आपके काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये षड रिपु है, उनका क्षमन करने का काम ये चक्र करता है। सहस्त्रार चक्र के पास कंट्रोल है मेंदु का, पिनियल ग्लैंड का। हमने लास्ट सत्र में आज्ञा चक्र का जब हमने किया था, थर्ड आई चक्र पर जब हमने मेडिटेशन किया था, तो देखा था कि थर्ड आई चक्र का तत्व महत्त्व है, और आज का जो ये सहस्त्रार चक्र है इसका तत्व है परम तत्व। परम तत्व मतलब सबसे परे जो अनुभव। अब सपोज आपको आपकी पसंद की कोई चीज आपने खाई, आपकी पसंद की डिश आपको मिली, तो आपको उसका स्वाद कहाँ मिलता है? अर्थात आपकी जीवा पर, आपके मुंह में उसका स्वाद होता है, पर उससे जो आनंद होता है, जो तृप्ति का एहसास होता है, वो आपको कहाँ मिलता है? इस सहस्त्रार चक्र। इस सहस्त्रार चक्र से जो आनंद मिलेगा, खाने का तृप्ति होगी, वो तृप्ति का आनंद सहस्त्रार चक्र। और एक उदाहरण देके आपको ये क्लियर करती हूं मैं। सपोज आपको म्यूजिक का शौक है, तो उसमें आप जब म्यूजिक सुनते हो उसमें पूरी तरह से डूब जाते हो, इतना डूब जाते हो, इतना आनंद आपको आता है, इतनी तृप्ति आपकी होती है, इतना समाधान आपको होता है, प्रसन्नता जो आप बयान नहीं कर सकते, केवल अतिशय आनंद का लाभ ले सकते हैं। वो आपने खुद ने अनुभव किया है, पर वो दूसरों को आप नहीं बयान कर सकते। ये जो भावना है ना, ये जो समाधान है, ये सहस्त्रार चक्र के पास। क्लियर? इस तरह से ये चक्र हमारी चेतना का शिखर, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। ये सबसे ऊंची उड़ान, सबसे ऊंची उड़ान का ये एक हिस्सा। इसकी 1000 पंखुड़ियां, जैसे पहले मैंने बताया कि 1000 पंखुड़ियों का ये चक्र है।
हमारी पूरी, अगर ये चक्र, पूरी चक्र अगर पूरी पंखुड़ियां अगर खुल जाए ना, तो पूरी चेतना प्रकाशमान हो जाएंगी, एनलाइटन हो जाएंगी। जिंदगी में हमारे लक्ष्य तक पहुंचने की, हमारे अंदर जो आग होती है, जो जुनून होता है, जो जोश होता है, जो प्रेरणा होती है ना, वो इस चक्र के एक्टिवेशन से आती बढ़ती है। ये हमें अपना लक्ष्य साध्य करने के लिए प्रेरित करने में मदद करता है। इस तरह से इस सहस्त्रार चक्र का हमारे मन पर, हमारे शरीर पर परिणाम होता है। मतलब हमारे मन का कंट्रोल, मेंदु का कंट्रोल इस सहस्त्रार चक्र पर है। सहस्त्रार चक्र अगर इम्बैलेंस, तो उसका मन पे क्या असर होगा, वो हम देखेंगे पहले। तो ये जो ध्यान हम आज कर रहे हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, बहुत डरे हुए हैं, जरूर इस ध्यान को करें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि डिप्रेशन में आकर जीवन खत्म करने की बातें करते हैं, जिनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे अब जीना ही नहीं है, मेरा जीने का कोई उद्देश्य नहीं है, इस तरह की भावनाएं हो जाती है। तो हमें जरूर सहस्त्रार चक्र पर काम करें। अगर ये चक्र एक्टिवेट हुआ ना, तो हमारे माथे के फंक्शंस, हमारा जो ऊपर का माथे का ढांचा है, ये पूरा, सर की नसें, पूरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और माथे का पूरा ऊपरी भाग, बालों का आरोग्य, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ये सारी चीजें सही तरीके से काम करना इस चक्र के एक्टिवेशन से होगा। इसलिए हमें ये चक्र एक्टिवेशन करना है, तो और एक बात करनी है कि बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद देना है। तो आपको देखो, कभी बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तो आपके माथे पे हाथ रखते हैं ना, तो यही है सहस्त्रार चक्र जागरूक करने का तरीका। दूसरी बात, जो जरूरतमंद है उनको मदद करना, ताकि उनकी खुशी से निकली हुई दुआओं के कारण आपके जीवन में आनंद हो, उत्साह हो, वो भी आपको दुआएं देते, इस तरह से हाथ रख के दुआएं देते, तो ये चक्र आपका एक्टिवेट होता है। और इस चक्र के सभी गुणों का लाभ आपको होता है। इस चक्र का रंग व्हाइट, वायलेट या वायलेट। अब इस चक्र का उद्देश्य नॉलेज, ज्ञान और विजडम, यानी सामंजस्य। मैंने पहले ही बताया, ब्रह्मांड से यहाँ संदेश आते हैं, डिवाइन मैसेज यहाँ आते हैं, और इस सुप्रीम पावर से हम गहराई में कनेक्ट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अब इस सहस्त्रार चक्र में ऊर्जा आने के बाद बिल्कुल सेलिब्रेट करना है, खूब खुशियां मनाना है, खूब नाचे, खूब आनंद मनाए। अब ये चक्र इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर इम्बैलेंस भी हुआ तो क्या उसके परिणाम होते हैं हमारे शरीर पे, हमारे मन पे? तो ये अगर इम्बैलेंस हुआ ना, तो नर्वस सिस्टम पे परिणाम होता है। उससे रिलेटेड सब जो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, पैरालिसिस, अल्जाइमर, इस तरह की बीमारियां, और डिजीनेस, मतलब बैलेंस नहीं रहना, वो हमारे मेंदु के कंट्रोल से होता है। माइग्रेन, यहाँ टॉप पर, अभी कभी कभी यहाँ माथे में दर्द होता है, गर्दन से लेकर यहाँ पर, यह माइग्रेन का प्रकार, इस तरह से। और दूसरी बात है स्किन रिलेटेड, जिसे बोलते हैं कि व्हाइट पैचेस, जैसे ल्यूकेमिया से आते हैं,
और सोराइसिस, ये बीमारियां भी इस चक्र के इम्बैलेंस से होती है। क्लियर? तो बैलेंस होने से इसके क्या फायदे हैं, इम्बैलेंस होने से क्या फायदे हैं, ये आपके अभी तक समझ में आ गया होगा। काफी लंबा विषय है। और ये चक्र एक बार ऊर्जावान हुआ ना तो सहस्त्र दल कमल इसे बताया गया है। तो मतलब अनगिनत शक्तियां हमारे अंदर इस चक्र के कारण प्रभावित होती है। अब इस चक्र को ऊर्जावान करना है तो पहले नीचे के चक्र, यहाँ साइड में जो मैंने यहाँ देखा है कि साइड में आपको एक इमेज दिख रही है, उसमें चक्र दिख रहे हैं। जो नीचे वाला लास्ट चक्र है वो है मणिपुर, सॉरी मूलाधार चक्र। सेकंड जो है स्वादिष्ठान चक्र। तीसरा जो चक्र है मणिपुर चक्र। और चौथा अनाहत चक्र। पांचवा विशुद्ध चक्र जो गले के पास बताया है। लास्ट टाइम हमने जो देखा था यहाँ के बीचों बीच, माथे के बीचों बीच, वो है आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र। और आज का जो चक्र हम देख रहे हैं यहाँ तालू पर, सहस्त्रार चक्र। ये सातों चक्र। अब सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करना है, एक्टिव करना है, तो और भी कुछ बाकी चक्रों पे काम करना है, जैसे कि मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र। अगर मणिपुर चक्र स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान देना है तो स्वादिष्ठान चक्र की फीलिंग्स होती है सेक्स की, तो लोग अधिकतर उसमें ही उलझे रहते हैं। या फिर स्वादिष्ठान चक्र, स्वादिष्ठान चक्र में पैसा, संपत्ति, वाहवाह, सम्मान, यश, इसमें ही लोग डूबे रहते हैं। तो ये चीज ठीक है, पर इसका लिमिट करना है। लिमिट में अगर ये चीजें रहे तो इसमें आप नहीं डूबोगे, इसी में नहीं फंसते रहोगे। ऊपर उठना है आपको, तो इन नीचे के चक्रों के बैलेंस होना जरूरी है। और उसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज मतलब योग करना जरूरी है। जैसे आप योग करोगे तो ये नीचे वाले चक्र एक्टिवेट होंगे और आपको ऊपर उठना आसान होगा, मतलब ऊपर के चक्रों की तरफ जाना आसान होगा। क्योंकि अगर नीचे के चक्र बैलेंस नहीं है तो नीचे के चक्र ने आपको बांध के रखा है, तो आप ऊपर कैसे जा पाओगे। तो ये फिजिकल एक्सरसाइज और इन चक्रों को एक्टिवेट करना जरूरी है। अब सहस्रार चक्रों को एक्टिवेट करना मतलब उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाना। ये मैंने पहले ही बताया कि सहस्रार चक्र एक बार ऊर्जित हुआ तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ये हमारे सिर का ताज है, हमारी चेतना का उच्चतम शिखर है ये। तो विचार शून्य अवस्था लाने के लिए ये गाइडेड मेडिटेशन हम आज करने वाले हैं। तो ये मेडिटेशन हम किस तरह से करेंगे, मुझे आशा है अभी तक आपको इस चक्र के बारे में क्लियर हो गए होंगे आप। ये चक्र कहाँ है, इसका स्थान आपने देखा होगा, यहाँ है तालू पर, राइट, समझ में आ रहा है ये। और हमको थोड़ा सा थर्ड आई पे भी काम करना है इसके साथ साथ। तो हम यहाँ लास्ट टाइम हमने जो बताया था कि ये हमारा आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, यहाँ से सीधी लाइन पीछे ले जाओ और दोनों कानों के बीच में जो पॉइंट आएगा वहां पर भी हमको ध्यान केंद्रित करना है। जब मेडिटेशन शुरू होगा तो मैं बताऊंगी। तो ये इन स्थानों को ध्यान रखना है आपको, यहाँ का नहीं, यहाँ का स्थान ध्यान रखना है। दोनों कानों के बीच सीधी लाइन खींचे तो एक जो बिंदु आता है वहां पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। और सहस्रार पर भी जैसे मैंने बताऊंगी वैसे ही, सिर्फ आपको अभी स्थान बता रही हूँ इस चीज। अब सहस्रार
चक्र पर सेंसेशन फील करने के लिए हमको क्या क्या करना है? पहले भस्त्रिका करना है। भस्त्रिका कैसे करना है वो बता दूंगी मैं आपको। भस्त्रिका एक तो आपको इस तरह से दोनों हाथ कंधे के साइड में रखते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है और फोर्सफुली सांस छोड़ दे। यहाँ ऊपर आने के बाद हाथ खुल जाएंगे और नीचे आने के बाद नीचे हाथ लाते समय आप सांस छोड़ोगे, फोर्सफुली नाक से सांस छोड़ोगे। इस तरह से देखें, मैं अब बता रही हूं आपको। इनहेल करते हुए सांस लेते हुए, जिनको पता नहीं उनके लिए ये बता रही हूं, काफी लोगों को पता है, मोस्टली सभी को पता होगा। ये है भस्त्रिका। फिर हमको दूसरा प्राणायाम करना है कपालभाति। अब कपालभाति किस तरह से करना है कि हमको सांस लेना भी फोर्सफुली है नाक से और छोड़ना भी फोर्सफुली, वो भी आपको बता रही हूँ कैसे। आप ध्यानपूर्वक देखें, एक बार समझ ले। और अगर नहीं भी समझ में आया, आप नहीं भी करें, केवल दीर्घ श्वसन भी करें तो भी चलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें। समझ ले पहले। इनहेल करूंगी मैं और एक्सहेल करूंगी, ये बताऊंगी आपको किस तरह से करना है। बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है, बहुत जबरदस्ती नहीं करना है, उसी में नहीं थकना नहीं है कि खींच नहीं जा रही है फिर भी सांस जबरदस्ती खींच रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। आपसे जितना बन पाए उतना करें। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड है। जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा है वो आसानी से कर पाएगा, जिनकी नहीं है कोई बात नहीं, आराम से हो जाएगा। ये आप सिर्फ दीर्घ श्वसन किए तो भी चलेगा। तो हमको ये दो प्राणायाम करना है, ये समझ में आ गया। उसके बाद हमको यहाँ माथे पे टैप करना है, टैपिंग करना है इस तरह से। ये आपका सहस्त्रार चक्र है, इसके चारों तरफ मैं जब तक बोलूंगी जब तक आपको यहाँ टैपिंग करना है, आंखें बंद करके। ठीक है, तो आप ये चक्र थोड़ा एक्टिवेट होने के लिए मदद होगी। उस समय कुछ सेंसेशन आप महसूस कर पाओगे, नहीं भी कर पाओगे। जबरदस्ती उस पर नहीं जाना है कि मुझे सेंसेशन नहीं हो रहे, मुझे कुछ फील नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। ऑटोमेटिक आगे चल के आपको हर चीज फील होगी, उस पर जबरदस्ती नहीं करना है, नहीं तो ध्यान से हट जाओगे आप और जो आपका मेन उद्देश्य है वही बाजू में रह जाएगा। अब दूसरा है मूलाधार बंध लगाना है और सांस ऊपर लेना है। अब जिनको ये पता नहीं है उन्होंने नहीं करना है, सिर्फ जान लेना है। और जिनको पता है, जिनको प्रैक्टिस है, वो लोग कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि मूलाधार बंध लगना ही चाहिए। मूलाधार क्या है? जो हमारा रेक्टम है, गुदाद्वार है, उसे आकुंचित करना है, खींच के पकड़ना है और सांस अंदर लेते हुए हमारे सहस्त्रार तक सांस को पहुंचाना है, मतलब यहाँ तक सांस को पहुंचाना है। अगर आप ये रेक्टम को नहीं खींच के पकड़ रहे, गुदाद्वार खींच के नहीं पकड़ रहे, एक्चुअली गुदाद्वार और जननेंद्रिय के बीच में जो स्पेस है उसे खींचकर फिर सांस ऊपर लेते हुए सहस्त्रार तक पहुंचाना है और वहीं से सांस वापस नीचे मूलाधार तक छोड़ना है। ये है मूलबंध। जिनको नहीं आता है कोई जरूरी नहीं है, केवल सांस ले, अपने मूलाधार पर ध्यान देते हुए सांस को ऊपर उठाए और अपने सहस्त्रार तक लाए और सहस्त्रार से वापस सांस छोड़ते हुए मूलाधार तक जाने दे। समझ में आ रहा है? ये कोई जबरदस्ती नहीं है, केवल ध्यान लेकर आप सांस लेकर आप ध्यान यहाँ दिए तो भी बहुत है। अब दूसरा है खेचरी मुद्रा। मैं वापस बता रही हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं जम रहा है वो ये चीजें नहीं करें, केवल दीर्घ श्वसन करें। अब खेचरी मुद्रा बता रही हूँ। ये जीभ है, इसका पीछे का भाग है। अब मैं बोल नहीं पाऊंगी, जो बता रही हूँ आपको। जीभ का पीछे का भाग तालू के ऊपर लगाना है हमको और फिर सांस अंदर लेते हुए सहस्त्रार तक, सहस्त्रार से वापस बाहर छोड़ना है। ये खेचरे मुद्रा है। नाक से अंदर सांस
और नाक से ही बाहर। ठीक है, ये 2 टाइप हो गए दीर्घ श्वसन के। अब जब ये आप खिचड़ी मुद्रा करते हो तो आपके मुंह में एक मिठास का स्वाद आएगा, आना जरूरी नहीं है, और उसके ऊपर ध्यान मत देना ज्यादा, आपका ध्यान सहस्त्रार पर रहेगा। फिर आपको जैसा मैंने बताया था, यहाँ का बिंदु, यहाँ से सहस्त्रार, सहस्त्रार से आज्ञा चक्र, आज्ञा से सहस्त्रार, इस तरह से आपके ध्यान को घुमाना है। आंखें बंद रखेंगे आप, यहाँ सांस का कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ आपका ध्यान सहस्त्रार से आज्ञा, आज्ञा से सहस्त्रार तक घुमाना है। क्लियर? जैसा मैंने बताया कि ये मुद्राएं जिनकी नहीं लग रही है वो सिर्फ सांस लेना है, नीचे के चक्र से शुरुआत करते हुए ऊपर तक सांस, फिर छोड़ना है नीचे की चक्र तक। ये भी पॉसिबल नहीं हुआ तो लंबी सांस ले, सिर्फ आपका ध्यान सहस्त्रार पर आने दे। ठीक है, इसमें शांभवी मुद्रा भी लगाई जाती है, पर ये हम नहीं करने वाले आज। तो और एक बेहतरीन तरीका है ये सहस्त्रार चक्र एक्टिव करने के लिए, आपको इमेजिन करना है आपके माथे पे, एक्चुअल माथे पे ये सहस्त्र दल कमल है, जैसे मैंने बताया थे 1000 पंखुड़ी वाला कमल है। तो इन 1000 पंखुड़ियों के 100 के एक एक गुच्छ बनाए हैं, तो ऐसे कितने होंगे? 10 होंगे, और ये 10 गुच्छ हमारे सहस्त्रार पर है, और वो एक फैन की तरह गोल घूम रहे हैं। ये हमको इमेजिन करना है। ये जब हम ध्यान शुरू करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, सिर्फ आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि ये इस तरह से रहेंगे कि आपका ध्यान एक चक्र से, एक गुच्छ से दूसरे गुच्छ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से घूम रहा है। ये क्लॉकवाइज होगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, 10 से 1 तक, 1 से 10 तक, फैन की तरह आपका ध्यान यहाँ घूमेगा। सांस लेना छोड़ना अपने आप हो रहा है, सिर्फ आपको आपका ध्यान यहाँ घुमाना है। इससे ये चक्र एक्टिव होने में और ज्यादा मदद होगी। अगर इसमें आप सफल हो गए ये चक्र एक्टिव करने में, तो आप इस तरह से इमेजिन करोगे कि ब्रह्मांड से ऊर्जा आपकी तरफ खींची जा रही, कोई चीज की जबरदस्ती ना करे, ध्यान भी जबरदस्त नहीं करना है, ध्यान अपने आप होता है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है आपको। तो चलिए, आपको सब क्लियर हो गया है? अगर किसी को कोई शंका है तो हैंड रेस करें, क्योंकि हम अब ध्यान सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, मेडिटेशन हम शुरू कर रहे हैं। चलिए, तो हमारे ध्यान को इस शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र के बीच यात्रा करवाते हैं। शक्ति केंद्र यानी रीढ़ के बीच, और ज्ञान केंद्र यानी आपका मस्तिष्क। मन को सही तरीके से काम करना, मन की क्षमता, मन की इफिशियंसी बढ़ाना, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके, यही उद्देश्य इस मेडिटेशन का है। तो मुझे आशा है आप तैयार हैं आज के इस मेडिटेशन के लिए। आज के कुछ पल आप अपने लिए रखेंगे। आप जहां भी आपको सुविधा लगे ऐसी जगह बैठ जाए जहां बिल्कुल ताजगी भरी हवा हो, और अभी का समय, ये सुबह का समय, यानी अल्फा स्टेट है हमारे माइंड के अल्फा स्टेट, मतलब यहाँ विचार इस समय बहुत कम होते हैं।
विचारों का ट्रैफिक हमारे मन में कम होता है, इसलिए कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता है हम आगे बढ़ने के लिए। हमको आगे का पाथ मिलने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है।